नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमने जो सेशन शुरू किया है, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे। कल वाले सेशन के अंदर हमने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के बारे में चर्चा की। मतलब जो सदन है उनके अंदर राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं, उनमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन सी पार्टी से है, कौन सी महिलाएं हैं, प्रथम कौन है, प्रथम महिला कौन है, उनसे संबंधित विशेष चर्चा की। आज आपने देख भी लिया है कि आज जो चर्चा होगी वो राजस्थान के संदर्भ में जो पुरस्कार हैं पाने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पद्मश्री से। देखिए, पुरस्कार जिसका नाम है पद्म पुरस्कार। देखिए, पद्म पुरस्कार वैसे 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। लेकिन हमारे किसी भी राजस्थानी को इस बार पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण पाने वाले राजस्थान के 2 हैं, एक तो है देवेंद्र झांझड़िया और एक है आपके राजीव महर्षि। कौन कौन है ये देखिए। देवेंद्र झांझड़िया आप सब जानते हैं, जेवलिन थ्रो यानी खिलाड़ी हैं। किस जिले से हैं ये, तो याद रखिएगा चूरू से। दूसरे हैं आपके राजीव महर्षि, जो आपके क्या रहे हैं, पूर्व केग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कहाँ से हैं, जयपुर से। तो आपको पूछा जाए कि पद्म भूषण, याद रखिएगा 2 व्यक्तित्व, देवेंद्र झांझड़िया और है आपके सामने कौन, राजीव महर्षि। पद्मश्री पाने वाले 3, अवनी लेखरा, शूटिंग से है आपके जयपुर जिले से। दूसरे हैं रामदयाल शर्मा, नौटंकी, राजस्थान में जो लोक नाट्य कला है ना, उसके एक कलाकार हैं नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा, जो है आपके भरतपुर से। दूसरे ये। और तीसरे हैं आपके चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक सिरोही से। जैसे अभी फिल्म आई थी ना सम्राट पृथ्वीराज, उसके निर्देशक हैं ये। तो ये 5 व्यक्तित्व हैं इस बार राजस्थान के जिन्होंने हासिल किया है पद्म पुरस्कार। 2 पद्म भूषण पाने वाले देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि, जबकि पद्मश्री पाने वाले 3, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। याद रखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया खिलाड़ी हैं चूरू जिले से, राजीव महर्षि पूर्व केग रहे हैं जयपुर से, याद रखिएगा। ठीक है, अवनी लेखरा जयपुर की है, ये शूटिंग आप जानते हैं, पैरा खिलाड़ी है। और रामदयाल शर्मा नौटंकी के कलाकार हैं भरतपुर से, और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, याद रखिएगा, ये फिल्म डायरेक्टर हैं आपके सिरोही से। नेक्स्ट, अगले हैं आपके राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022। 6 व्यक्तित्व, कौन कौन है देखिए। दलबीर भंडारी जोधपुर जिले से हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है ना, नीदरलैंड है, नीदरलैंड वहाँ पर हैग में, वहाँ पर क्या है ये जज। तो एक तो हो गए दलबीर भंडारी जोधपुर से। दूसरे हैं RM लोढ़ा साहब, वो भी जोधपुर से, राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, याद रखिएगा। तीसरे हैं आपके सिन काफ निज़ाम, ये भी जोधपुर से, प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। ठीक है। नंबर 4 व्यक्तित्व हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग, आप जानते हैं। और नंबर 5 है आपके KC मालू, चूरू से, ये भी लोक संगीत को बढ़ावा दिया, वीणा कैसेट से संबंधित। और नंबर 6 व्यक्तित्व हैं अनिल अग्रवाल, शिक्कर से, वेदांता जो ग्रुप है उनके फाउंडर। ठीक है, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 6 व्यक्तित्व, दलबीर भंडारी, RM लोढ़ा और सिन काफ निज़ाम, ये तीनों जोधपुर से। उसके अलावा स्टील किंग यानी लक्ष्मी निवास मित्तल और KC मालू, दोनों चूरू से हैं। और नंबर 1 आपके सिक्कर से हैं अनिल अग्रवाल। 5 पद्म पुरस्कार वाले हैं, कौन कौन, देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि पद्म भूषण वाले। 3 है पद्मश्री वाले, कौन कौन, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। ठीक है, और 6 हैं आपके राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022, दलबीर भंडारी, RM लोढ़ा, सिन काफ निज़ाम, लक्ष्मी निवास मित्तल, KC मालू और अनिल अग्रवाल। नेक्स्ट, अगले हैं आपके, इस बार आपको पता होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर क्या हुआ इस बार राजस्थान सरकार ने गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया है। इसकी घोषणा बजट में हुई थी, इसके अंदर 5 लाख रुपए की राशि है। मतलब राजस्थान सरकार द्वारा देश भर के 5 गांधीवादी लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया, गांधी सद्भावना पुरस्कार। कौन कौन से हैं ये देखिए, एक तो है आपके श्री SN सुब्बाराव, मरणोपरांत है, ये बेंगलोर से हैं। एक है आपके नेमीचंद भावुक, इनको भी मरणोपरांत है, ये जोधपुर से हैं, तो ये हमारे लिए खास हो जाते हैं जोधपुर वाले। एक है आपके श्री कुमार प्रशांत, एक है आपके श्री अमरनाथ भाई,
वाराणसी वाले, और एक है आपके डीआर मेहता, ये जयपुर से। तो हमारे राजस्थान से दो व्यक्ति याद रखिए, एक है आपके जोधपुर से नेमिचंद भावुक, मरणोपरांत है, याद रखिएगा, और एक है डीआर मेहता जयपुर से। ठीक है, फिर कह रहा हूं पद्म पुरस्कार 5, राजस्थान रत्न पुरस्कार 6 और गांधी सद्भावना पुरस्कार 5, लेकिन 2 राजस्थानी। ये राज्य सरकार द्वारा दिया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, राजस्थान सरकार देती है, इसी बजट में घोषणा की थी और इस बार 5 लोगों को दिए। ठीक है, तो देश के 5 लोगों में, जिनमें 2 राजस्थान के नेमिचंद भावुक जोधपुर के मरणोपरांत है, याद रखिए, और एक है डीआर मेहता जयपुर से। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 गांधी सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट, अगले हैं आपके बिहारी पुरस्कार, जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? तो मधु कांकरिया, जिनकी रचना थी हम यहां थे। और 32वां बिहारी पुरस्कार याद रखिए, डॉक्टर माधव हाड़ा, जिनकी रचना है पचरंग चोला पहर शकीरी, हिंदी की एक रचना है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 31वां मधु कांकरिया को मिला, जिनकी रचना कौन सी है? याद रखिएगा, हम यहां थे। और 32वां जो है वो डॉक्टर माधव हाड़ा, जिनकी रचना है पचरंग चोला पहर शकीरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अगले आपके मथुरादास माथुर अवार्ड, और वो भी 29वें। मथुरादास जो माथुर अवार्ड है, ये खेल क्षेत्र में राजस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर सीनियर वर्ग में याद रखिएगा अनिकेत चौधरी को दिया गया, जूनियर वर्ग के अंदर अनिरुद्ध सिंह को दिया गया, और सब जूनियर वर्ग के अंदर रोहन राजभर को दिया गया। 3 याद रखिएगा, मथुरादास माथुर अवार्ड, और वो भी 29वां। सीनियर वर्ग के अंदर अनिकेत, जूनियर के अंदर अनिरुद्ध, और सब जूनियर के अंदर रोहन। ठीक है, नेक्स्ट, अगले ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022। 2 प्रकार के बड़े शानदार क्वेश्चन बनते हैं। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार, तो याद रखिएगा माधुराम जैसलमेर, श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम जैसलमेर, और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड राम स्वरूप शर्मा जयपुर वाले। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार माधुराम जैसलमेर, और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड राम स्वरूप शर्मा जयपुर से। नेक्स्ट, इस बार 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस, और इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से कितने राजस्थानियों को? तो याद रखिएगा 2। एक तो है दुर्गाराम मुवाल जी आपके उदयपुर से, और एक है सुनीता गुलाटी आपके बीकानेर से। याद रखिए, पूछा जाए इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित होने वाले कौन कौन? दुर्गाराम मुवाल, जिनका संबंध उदयपुर से, और सुनीता गुलाटी, जिनका संबंध बीकानेर से। नेक्स्ट, अगली ये देखिए, वे भी बड़े इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थानी 2 कौन कौन? एक अवनी लेखरा जयपुर से, आपके शूटिंग जानते हैं खेल क्षेत्र में, और एक है आपके कृष्णा नागर जयपुर से बैडमिंटन में। देखिए, अवनी लेखरा को पद्मश्री भी मिला है, और इधर याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अवनी लेखरा जयपुर शूटिंग, कृष्णा नागर जयपुर बैडमिंटन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है ये इंपॉर्टेंट, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान की महिला बतुल बेगम, जो जयपुर की क्या है, एक मांड गायिका है। मांड गायन शैली है ना आपके जैसलमेर, आपके इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम ही तो था मांड, वहाँ के आसपास के अंदर जो शैली विकसित हुई मांड गायन शैली। और मांड गायन प्रसिद्ध गीत भी है, जो आपके राज्य का गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो माँ के देश। इससे सर्वाधिक बार गाने वाली कौन थी? अल्लाह जिल्ला भाई। और इसे पहली बार किसने गाया, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 बतुल बेगम जयपुर की मांड गायिका। नेक्स्ट, अगला ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कौन देता है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है ना, वो उसके द्वारा। कितने व्यक्ति? 2। एक तो है आपके विजय शर्मा जो जयपुर के हैं, और एक है आपके डॉक्टर प्रकाश खड़गे जो महाराष्ट्र के हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसके द्वारा? तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। किन लोगों को? एक तो है आपके विजय शर्मा जो राजस्थान यानी जयपुर के हैं, और दूसरे हैं आपके महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश खड़गे। क्लियर?
अगला क्या, अच्छा ये थे आपके प्रमुख पुरस्कार। बस देख लीजिए कौन कौन से पुरस्कार हमने पढ़ लिए हैं। देखिए सबसे पहले पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण 2 और पद्म श्री 3। उसके बाद में हमने पढ़े राजस्थान रत्न पुरस्कार 6 व्यक्तित्व में। उसके बाद में गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 व्यक्तित्व में। उसके बाद में बिहारी पुरस्कार 31वां और 32वां दोनों याद रखेंगे। मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग, जूनियर और सब जूनियर। इसके बाद में राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार। उसके बाद में है आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और नारी शक्ति पुरस्कार आपके बतुल बेगम, और उसके अलावा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021। तो ये थे आज के हमारे पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसी प्रकार नोट्स बनाते रहिए। कल और मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ में। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अक्टूबर माह का करंट आपको कल नहीं परसों मिल जाएगा, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख और फिर 16 से लेकर नेक्स्ट तक। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।